Assalamu alaikum viewers, this is Ali Amin from MYK Real Estate and Builders. I would like to welcome you to another video. आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो एनुअल बजट 2022-23 जो है वो आप सब जानते हैं कि पेश कर दिया गया है, और इस बजट का रियल एस्टेट मार्केट पे, कंस्ट्रक्शन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो हम आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बजट में 3 तरह के टैक्सेस जो हैं जिन पे इंक्रीज़ किया गया है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ कैपिटल गेन टैक्स, CGT जिसको कहते हैं। सेकंड नंबर पे है रेंटल इनकम पे भी टैक्स लगाया गया है, और थर्ड वन इज़ एडवांस इनकम टैक्स। अब वन बाय वन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है। कैपिटल गेन टैक्स होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर जो आपने गेन अर्न किया, यानी जो प्रॉफिट आपने कमाया है उस पर आप कितना टैक्स दे रहे हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर प्रॉपर्टी को अपनी होल्ड किया है, यानी कितने अरसे बाद आप अपना प्लॉट, अपना घर या अपना फ्लैट आप बेच रहे हैं। ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप अपनी स्क्रीन्स पे एक टेबल देख रहे हैं जिसमें ये कैपिटल गेन टैक्स और इसमें इंक्रीज़ जो है कैपिटल गेन टैक्स में वो शो की गई है। 3 हमने यहाँ पे कॉलम्स बनाए हैं, प्लॉट्स के, घरों के और फ्लैट्स के। अगर तो आप अपनी प्रॉपर्टी वो प्लॉट है फॉर एग्जांपल, अगर आपने उसको 1 साल से पहले सेल कर दिया, यानी आपने लिया है और 1 साल होल्ड नहीं किया, 1 साल के अंदर आपने सेल कर दिया है, तो उस प्लॉट पे आपको जो प्रॉफिट आएगा उसका प्रॉफिट का गेन जो आएगा, यानी कि उसका 15% आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है। इसी तरह घरों पे भी 1 साल के अंदर अगर आप बेचते हैं तो 15% टैक्स देना है, और फ्लैट्स पे भी सेम है कि अगर आप 1 साल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपने 15% टैक्स देना है। अच्छा जी, सेकंड है कि अगर आप होल्ड करते हैं उसको 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम, यानी कि 2 साल के अंदर आप बेचते हैं और 1 साल से ज़्यादा अर्सा आप होल्ड करते हैं, तो इस केस में प्लॉट्स में आपने 12.5% टैक्स देना है गेन टैक्स, और घरों पे आपने 10% देना है, और जो फ्लैट्स हैं उस पर 7.5% यानी 7.5% टैक्स देना है। थर्ड जो है होल्डिंग पीरियड अगर आपका 2 साल से ज़्यादा है और 3 साल से कम है, यानी अगर आप 3 साल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं और उसको 2 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं, मतलब होल्डिंग पीरियड इज़ मोर देन 2 years एंड लेस देन 3 years, देन प्लॉट्स पे आपने जो टैक्स देना है गेन टैक्स वो 10% देना है, और जो घरों पे टैक्स देना है वो 7.5% देना है, और फ्लैट्स पे यहाँ पे 0% कर दिया गया, यानी फ्लैट्स को प्रमोट किया जा रहा है। ये शो कर रहा है टेबल हमें कि फ्लैट्स को जो है इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, फ्लैट्स वाले पोर्शन को। नेक्स्ट है कि होल्डिंग पीरियड अगर 3 साल से ज़्यादा है और 4 साल से कम है आपका, तो इस केस में प्लॉट्स पे 7.5% टैक्स देंगे आप गेन टैक्स, घरों पे 5% और फ्लैट्स पे यहाँ पे भी 0 है। फिर अगर होल्डिंग पावर आपकी, होल्डिंग पीरियड अगर आपका 4 years से ज़्यादा है और 5 years से कम है, तो प्लॉट्स पे 5% हो जाएगा गेन टैक्स, घरों पे 0% और फ्लैट्स पे 0%। उसके बाद अगर होल्डिंग पीरियड इज़ मोर देन 5 years एंड लेस देन 6 years, अगर तो 6 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और 5 साल से ज़्यादा होल्ड किए, तो प्लॉट्स पे 2.5% टैक्स देना होगा आपको, घरों पे 0% और फ्लैट्स पे 0%। और अगर आपको तीनों प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी प्रॉपर्टी लिए हुए, घर हो, प्लॉट हो या फ्लैट हो, 6 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, तो फिर आपने कोई भी गेन टैक्स इस पर नहीं देना। अब यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि एक प्लॉट लेट सपोज आपने लिया है, 1 साल उसको आपने होल्ड किया है, 1 साल के अंदर आपने प्रॉपर्टी सेल की प्लॉट अपना, और 15% उसको आपने जो गेन आया उस पर आपने टैक्स देना है। 15% कितना बनता है? अगर आपको 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो इट मीन्स जिसमें से 7.5 लाख रुपये आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और नेट आपको 42.5 लाख जो है वो बच रहा है, यानी कि 7.5 लाख इस पर आप टैक्स दे रहे हैं अगर आप 1 साल के अंदर अपना प्लॉट बेचते हैं तो। सेम घरों का भी केस है, घरों में भी 15% है अगर आप 1 साल के अंदर घर बेचते हैं तो। अब इससे क्या होगा, ये टैक्स जो है काफ़ी ज़्यादा है, इससे क्या होगा, बिल्डर्स जो हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो भी थोड़ा सा डीमोटिवेट होंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्जिन्स जो है, प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज़ हो चुके हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि इस टैक्स से उनको थोड़ा सा वो भी डीमोटिवेट होंगे, क्योंकि उनको भी अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पे गेन टैक्स की देनी पड़ेगी अपने प्रॉफिट में से, जो वो कमाएंगे उसमें से अगर 1 साल के अंदर बेचते हैं तो उनको 15% वहाँ से भी देना पड़ेगा। यानी कि ये एक नेगेटिव, टोटली इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इसका रियल एस्टेट मार्केट पे भी आ रहा है इस बजट का, और जो है कंस्ट्रक्शन की मार्केट पे भी आ रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, कंस्ट्रक्शन जब बिल्डर को प्रॉफिट कम होगा तो वो डेफिनेट सी बात है कि घर कम बनाएगा। जब घर कम बनना शुरू होंगे तो क्या होगा कि ओवरऑल पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उस पर इम्पैक्ट आएगा इसका, और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली। हर तरह से जो है
वो लोग जो है डीमोटिवेट होंगे और इसका नुकसान ही होगा। तो ये हो गया कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट चीज़ है रेंटल मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट आया है। अब रेंटल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया है वो ये है कि लोग, आपको पता है कि रेंट के पर्पस से भी घर बनाते हैं कि हम इसको रेंट पे देंगे। उससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा होता था, एक तो ये था कि उनकी प्रॉपर्टी में गेन आता है बाय द टाइम, उनकी प्रॉपर्टी वहीं पड़ी रहती है, उनका घर जो है उस पर बाय द टाइम गेन भी आता रहता है और उनको उस पर मंथली रेंट भी मिलता रहता है। अच्छा, रेंटल इनकम में इन्होंने इस तरह से डिसाइड किया है कि अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा घर हैं और उनकी मालियत जो है 2.5 करोड़ से ऊपर की है, तो वो क्या करेंगे कि आपकी जो इनका उनकी फेयर वैल्यू होगी 5 करोड़ फ़र्ज़ करें आपके घर की वैल्यू है। अगर आप सालाना इनकम उन घरों से 25 लाख रुपया एक साल का अर्न कर रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लगाया है इन्होंने वो 20% लगाया है। 20% का मतलब 25 लाख अगर आप कमा रहे हैं यहाँ से रेंटल इनकम, तो उसमें से 5 लाख आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो पीछे आपको 20 लाख बच गया। इसका मतलब है कि इस तरह से रेंटल इनकम्स के पर्पज़ से जो लोग बनाते थे घर, वो भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे इस टैक्स की वजह से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवांस इनकम टैक्स है। एडवांस इनकम टैक्स जो है वो इन्होंने 1% बढ़ा के फाइलर के लिए 2% कर दिया है और जो नॉन फाइलर है उनके लिए 5% कर दिया है, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ किया है इन्होंने। अब ओवरऑल इन तीनों टैक्सेस की अगर हम बात करें तो इनसे जो मार्केट नज़र आ रही है, वो मार्केट जो है या तो वो कुछ स्लो हो जाएगी। अगर स्लो नहीं होगी तो वही बात है कि डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और अल्टीमेटली जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो मार्केट ने स्लो ही होना है। अब यहाँ पे रेट्स इसके जो नज़र आ रहे हैं प्रॉपर्टी के, वो थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट अब हम स्लो देख रहे हैं कि या तो इसके रेट्स थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे या फिर ये जो है इसमें थोड़ा सा ड्रॉप आएगा। तो ये 3 टैक्सेस थे जो कि जिनमें क्या इंक्रीज़ आई हमने आपको डिटेल से बताया है, विद द हेल्प ऑफ टेबल भी एक्सप्लेन किया है। कैपिटल गेन टैक्स भी, रेंटल इनकम पे किस तरह वो डीमोटिवेट होंगे जो घरों के ओनर्स हैं जिन्होंने इस पर्पज़ के लिए स्पेशली घर बनाए होते हैं, और एडवांस इनकम टैक्स भी इंक्रीज़ हुआ है, जिससे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट दोनों पर ही इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हम उम्मीद करते हैं और कंडेम भी करते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हैं, इसको दोबारा से जो है ना सोचना चाहिए इसके बारे में, और ये टैक्सेस को थोड़ा सा कम करना चाहिए ताकि जो मार्केट है जिस तरह पहले चल रही थी दोबारा से उसी तरह से बेहतरी की तरफ जाए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।